रीट चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। इधर आओ और सभी को मरवाएंगे। अरे वही है सर, शुरू करें। शुरू करिए सर। आज मैं आप सभी के समक्ष रीट परीक्षा का मुख्य समन्वयक होने के नाते सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध करता हूं कि लंबे समय से शिक्षक बनने का सपना साकार करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वह समय आ गया है। अतः परीक्षा के दिन आपके मन को शांत एवं संतुलित रखें तथा अपना मनोबल बनाए रखें, सकारात्मक रहे तथा अपने इष्ट पर विश्वास रखें। परीक्षा केंद्र पर एक दिन पूर्व पहुंचकर अपने रहने की जगह से आने जाने का समय देख लेवे, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर प्रातः 8:30 बजे परीक्षार्थियों के लिए एक परीक्षा केंद्र खुल जाएंगे तथा परीक्षा पूर्व 30 मिनट तक बच्चे प्रवेश कर सकेंगे। जैसे प्रातः पारी में 9:30 तक ही प्रवेश कर सकेंगे तथा यह अपना सुनिश्चित कर ले कि हम समय पर परीक्षा में पहुंचे। मैं वैसे शिक्षक हूं, अतः शिक्षक के कर्तव्य एवं शिक्षक बनने के महत्व को समझता हूं। शिक्षक एक नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के माध्यम से अपना परिवार तथा देश के निर्माण में आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अतः मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने में जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं में अपना पूर्ण सहयोग करें। भीड़ से बचे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बताइए, रीट परीक्षा से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो हम उस पर वार्ता करेंगे, क्योंकि अभी रीट की सारी तैयारियां हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ने कल पुनः सभी की मीटिंग ली। यह पहली बार हो रहा कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर परीक्षाओं को इतना गंभीरता से लिया गया है, जबकि इससे पूर्व 2 बार मुख्य सचिव महोदय ने मीटिंग ली। सभी जिला कलेक्टर्स, एएसपी, होमगार्ड्स, परिवहन, सभी विभागों के टॉप पोजीशंस पे व्यक्ति है, उन सबको आगाह किया कि इस परीक्षा में छात्राओं को कोई कठिनाई नहीं हो तथा परीक्षा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। एसओजी सतर्क है। बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक कार्रवाई को रोकने में पूर्णतया अपनी प्रतिभा का कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार के पूर्ण सहयोग से बोर्ड अपनी तैयारी पूरी कर प्रत्येक परीक्षा की भर्ती करते हैं। अतः ये हम परीक्षा करने में सफल रहेंगे। सर, पहला सवाल तो ये टोटल संवेदनशील केंद्र कितने हैं और उन पर निगरानी की क्या व्यवस्था? को हमने 10 जिलों को इस श्रेणी में लिया है कि वहां संवेदनशीलता को देखते हुए 100% हमने सीसीटीवी वीडियोग्राफी तो सभी जगह कंपलसरी की है, प्लस वहां पे विशेष सतर्कता दल गठित किए हैं। जबकि प्रत्येक 4 केंद्र पर पहले से ही एक फ्लाइंग लगाई गई है। प्रत्येक केंद्र पर एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और सरकार की तरफ से जितनी संभावना है वो सभी कर रहे हैं। अन्य जिलों में भी परीक्षा के संवेदनशील केंद्र सभी जिलों में बनाए गए हैं और सभी में ये कार्रवाई हो रही है। जो 10 संवेदनशील हैं उनके सर नाम? कोली, सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, नागौर, अलवर। सर, आपने कहा 100% केंद्रों पर वीडियोग्राफी हो रही है, उसके बाद सीसीटीवी भी जो लगे हुए हैं उसकी मॉनिटरिंग बोर्ड पे किस तरह से की जाएगी? बोर्ड पे जिससे बाहर आप देख रहे हैं, हमने करीब 8 मॉनिटर लगाए बड़े बड़े। इन सब पर लाइव दिखेगा, प्लस हमारा एक मॉनिटर बैठेंगे 60 सर, ये और 60 जिसमें आप लोग ये बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं यहाँ पे 100 व्यक्ति 100 कर्मी बैठेंगे। 100 व्यक्ति बैठेंगे। 50 जिस कंपनी को दिया उनके, 50 हमारे, जिससे प्रत्येक उनके साथ कुछ सेंटर्स बांटे हुए होते हैं, उनकी वो अपने लैपटॉप पर देखते रहेंगे। कोई भी सूचना आएगी उसको इमीडिएटली पूर्ण किया जाता है।
कि ये जो ऑलरेडी कई स्कूलें ऐसी हैं जिनके यहाँ सीसीटीवी का पूरा प्लांट है और वो तो उनका लोकल मैनेजमेंट या नहीं, owner उनको कभी भी बंद कर दिया, उसको क्लोज करके अपने लगेंगे, अपने लगे उनको क्लोज करने का पूरा पाबंद। बराबर, क्योंकि उनका हो सकता है कि जैसे मंत्री जी ने कहा वो बच्चों के घर तक लाइव करते हैं, उनका सारा सिस्टम है, तो ये क्या है, गोपनीयता भंग होती है, इसलिए उनको बंद करने का निर्णय। सर एक बार आप परीक्षार्थियों के लिए बता देंगे सेंटर्स पर क्या क्या ड्रेस कोड किस तरह से निर्धारित किया गया ताकि वो कंफ्यूज नहीं हो। परीक्षार्थियों के लिए जैसे प्रत्येक संवेदनशील या भर्ती परीक्षाओं में होता है, बच्चे शूज पहन के नहीं जाए बंद, दूसरा बच्चे कपड़े फुल आस्तीन के पहन के नहीं जाए, अपने जेबें वगैरह सारे ऐसे कपड़े नहीं पहने। दिया तो उनको प्रॉब्लम होगी, बाहर रखवा दिया तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां बाहर केंद्र पर किसी भी सामान को संभालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं उपलब्ध होगा। अतः सभी चीजें अपनी घर पे रख के आए। इवन वीक्षकों के लिए, मैं सभी शिक्षकों के लिए, ऑफिस के बाबुओं के लिए, क्लास 4 के लिए, चाहे वहाँ के सफाई कर्मचारी हो, सभी का लिए मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंध। वो जहाँ रुकेंगे वहाँ रखेंगे। आदमी बाहर से गांव से अकेला आएगा नहीं, आएगा तो नहीं लेके आएगा, क्योंकि यहाँ रखने की सुविधाएं उसको स्वयं को अपने कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कि परीक्षा देने आ रहा भर्ती की, या चाहे यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं देने आए, ये कोई गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन नहीं है, या परीक्षा कराने वाली एजेंसी पे ऑब्लिगेशन नहीं होता है। भाई तो सर्वाधिक किस जिले में परीक्षा केंद्र है? जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर में 17 है परीक्षा केंद्र और 593 जयपुर में। सब परीक्षा संपन्न होने के बाद जो OMR शीट्स हैं उनके कलेक्शन सेंटर्स की क्या डिटेल्स? उनके कलेक्शन सेंटर भी बना लिए गए प्रत्येक जिले में। वो सारे अलग अलग केंद्र है उसके लिए, क्योंकि वो तुरंत वापस भीड़ में ना जाए, इसलिए उसके लिए केंद्र ज्यादा बनाए गए हैं, जिसको हम संग्रहण केंद्र कहते हैं। और वहाँ संग्रहण केंद्र से गाड़ियां फिर पुनः सशस्त्र बल के साथ यहाँ पहुंचेगी। ये मास्क के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ तय हुआ है कि सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं। ब्लूटूथ होती है, तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मास्क वहीं से वितरित किया जाए। जिला कलेक्टर्स के पास इस कोरोना से बचाव का पैसा है, उसमें से मास्क खरीदे और मास्क दे। लेकिन हमने बोर्ड की ओर से पुनः सभी को पत्र लिखा, कहीं वो ये नहीं समझे कि साहब हमारे पास किसी जिले में नहीं है, तो बोर्ड उसका पुनर्भरण करेगा। पर व्यवस्था करना जिला प्रशासन की परीक्षा संचालन समिति का दायित्व है। परीक्षा समाप्त होने के बाद जाहिर है कि सब आप लोग रिलैक्स हो जाओगे और कोई क्या होता है फोन पिक नहीं होता है, उस समय हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हमको होती है कि भाई कितने लोग बैठे, कितने एब्सेंट रहे, कोई न्यूसेस आई, कोई कंप्लेंट कंट्रोल रूम पे आई। तो उपस्थिति की स्थिति और एब्सेंट की स्थिति का डाटा भी है ना, उस समय जैसे ही आपके पास कलेक्ट होता है वो इमीडिएट भेजने की उसके पे डिपेंड है सारा कि एग्जाम होने के बाद। बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपका सुझाव, बिल्कुल आपका सुझाव अच्छा है, हमारा करेगा। नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ हेल्पलाइन है, कोई भी है वो करेगा। इसकी डेटा अवेलेबल हो जाए। जैसे ही परीक्षा केंद्रों से आएंगे उनको वैसे ही सारे को इकट्ठा करेंगे, टोटल करेंगे, उसके बाद आप लीजिए। उस दिन हमारी मैडम से लीजिए आप ये सारे डेटा, ठीक है? इसके लिए आपके साथ अधिकृत मैडम हो जाएगी। सर ये कुछ जिलों से मुन्ना भाई और कुछ गैंग्स के पकड़ने की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। आपने ये कहा था कुछ दिनों पहले जब आपको मिले हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा आवेदन किए हैं, तो ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं क्या बोर्ड की ओर से गोपनीय सूचनाओं के आधार पर हो रही है? स्वाभाविक तौर से पहली बार शायद परीक्षाओं में हमने इस तरीके की खोजबीन करने का प्रयास किया, और प्रयास किया तो हमको इतने डेटा मिले तो उसमें ऐसा भी मिला है कि नाम बच्चे का वही, फादर का वही, मदर का वही, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट, फोटो डिफरेंट। बाद में पता करो तो और चीजें सारी सामान्य हैं, क्योंकि हमारे पूर्व की परीक्षाओं में ऐसे नियम थे कि आप करेक्शन परीक्षा के पश्चात भी करवा सकते हैं, तो उसमें बच्चा बाद में करेक्शन करवा दे या गलत आदमी बैठे।
अभी जब हमने कहा फोटो आपके माध्यम से कहा था प्रेस में फोटो बदल सकता है, फोटो इसलिए बदल सकता है कि आपको दिखाया था कि लड़की की जगह लड़के का लग गया, और दो ऐसे फोटो लगते हैं, वो भरा हुआ ही फॉर्म साथ साथ होता है, वो भी मिलता है कि टाइम होता है ऑनलाइन में। वो तो क्या आप हम समझ सकते हैं ये त्रुटि विद्यार्थी की नहीं होकर के साइबर पे वहां हुआ है कि फोटो उसने बाद में चिपकाया। लेकिन अभी ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने 5 फॉर्म भर रखे हैं, और एक बच्चा जो कह रहा है कि साहब फोटो तो मेरा है, नाम बदल दीजिए, फादर्स नेम बदल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बदल दीजिए, सब बदल दीजिए, क्योंकि जिस नाम पे वो बैठना चाह रहा था शायद वो आकांक्षा पूरी नहीं हो रही। तो मैंने इनकी पूरी व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से जो गरीब तबके के उनको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा उनके हकों पे कोई दूसरा आघात नहीं कर पाएगा, इसकी पूर्ण व्यवस्था की है। पूरा बोर्ड के सारे स्थायी कर्मचारी लगे हैं, सारे अधिकारी तो रोज यहाँ बैठते हैं, आप देखते हो, उनको काम उनको दे रखा है। ये क्या होगा, जैसे परीक्षा का यहाँ का बोर्ड कर्मचारी का कार्य परीक्षा का, तो कौन परीक्षा करवाता है, कौन। आपने रीट चेयरमैन डी